हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग करेंगे, ठीक है, टीजीटी का मॉडल पेपर। टीजीटी का मॉडल पेपर जो है 7 करेंगे। इसके पहले जो हम 1 से 6 तक करा दिया हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टीजीटी का जो है प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी टीजीटी का मैंने मॉडल पेपर कराया, सब में चित्रों के साथ कराया है, ठीक है। ये भी जो है आप लोगों को चित्रों के साथ ही है। टोटल जो इसमें जो है, क्योंकि अब टीजीटी का है, क्योंकि एलटी ग्रेड के बाद जो है अब हम लोग टीजीटी पे ही लगेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है टीजीटी और पीजीटी का डेट आ चुका है। टीजीटी का पीजीटी का जो है आपके मई में है, टीजीटी का जून में। 3 महीने और 4 महीने बचा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एलटी ग्रेड के लिए लगे थे, वैसे टीजीटी के लिए भी लगेंगे। पर डे आप लोग को जो है 9 बजे, ठीक है, रात के 9 बजे जो है आप लोग को जो है ये क्लास मेरे मिलेंगे टीजीटी के लिए, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन जो है 125 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 125 क्वेश्चन करेंगे। और 125 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन पे फुल डिस्कशन करेंगे। तो 125 की जगह पे जो है 500 क्वेश्चन आपके पर डे जो है आपके 1 से सवा घंटा में जो है आपके तैयार करवाएंगे, ठीक है। और ये जो एग्जाम, मतलब ये जो क्लास है, जो आप लोगों को केवल टीजीटी के लिए नहीं है, जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और रोज जो है मंडे टू सैटरडे जो है टेस्ट होता है शाम के 4 से 6 बजे। तो शाम के 4 से 6 बजे जो है आप इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए टीजीटी के लिए भी जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जो है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेंगे आपको। और 13,270 के जगह पर जो है इसमें जो है 16,500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और टोटल टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो इसमें जो है टोटल जो है 130 टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको 116 के जगह पे। 50 जो है आपके टॉपिक वाइज मिलेंगे जो 100 क्वेश्चन के रहेंगे। 55 जो आपके मॉडल पेपर रहेंगे जो 125 क्वेश्चन रहेंगे। और 11 जो है आपके ओडीआर पेपर रहेंगे। और 14 पेपर जो इसमें ग्राफिक के भी है। टोटल जो है आपके 130 टेस्ट पेपर होते हैं, प्राइस जो है आपके सामने है। इसी तरह जो है यूपी पीजीटी का भी है। पीजीटी टीजीटी में ज्यादा अंतर नहीं, बस मॉडल पेपर का अंतर है, ठीक है। टीजीटी का मॉडल पेपर अलग है, पीजीटी का मॉडल पेपर अलग है, ठीक है। ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 6 मंथ वाली, ठीक है। इसमें भी 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 16,500 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। इसमें भी सेम है, बस मॉडल पेपर अलग है, याद रखिएगा। इसका भी प्राइस जो है आपके सेम है। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। जितने भी ऑल इंडिया में जो कला से संबंधित जो भी पेपर हुए, चाहे वो यूपी टीजीटी से लेकर चंडीगढ़ तक, ये सारे जो पेपर है आपको इसके बैक पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल टेस्ट सीरीज जो है इसमें जो है 350 है। तो क्वेश्चन की बात करें तो 30,500 क्वेश्चन है इसमें। और इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर भी इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऑल इंडिया एग्जाम ओल्डियर पेपर भी इसमें है। टोटल प्राइस जो है 799 रुपया, कितने 12 मंथ के वैलिडिटी के साथ है, ठीक है। यूपीएलटी ग्रेड के भी था, अभी हाल ही में आप लोगों को जो है काफी ज्यादा इस टेस्ट पेपर से बहुत लोगों को हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है एलटी ग्रेड का जो पेपर आया था मतलब ज्यादा हार्ड नहीं आया था, इजी आया था, ठीक है। जैसे कि 2018 में जो पेपर आया था उससे इजी था, ठीक है। तो मैं जो अब मेरी क्लास जो भी लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता है कि मेरे क्लास से बहुत हेल्पफुल भी मिले होंगे, क्योंकि हम चारों ऑप्शन पे बात करते थे और इजी से इजी जो है हार्ड हर चीज कवर करते थे, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये डीएसएसबी टीजीटी का आर्ट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल जो है आपके इसमें जो है 125 क्वेश्चन है, ठीक है। और 125 क्वेश्चन में कम से कम 80 से 85 जो है आपको चित्र मिलेंगे, ठीक है। चित्रों के साथ मैं लेकर आया हूँ सीरीज को, ठीक है। तो अब क्लास में जो है जुड़े रहिए, ठीक है। इसकी बिल्कुल मत करिएगा। 125 से 500 क्वेश्चन करेंगे इसमें, ध्यान रखिएगा। 125 से 500 क्वेश्चन करेंगे, और जो भी करेंगे चित्रों के साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो के आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, जिससे क्लास जो है और भी आपके मजेदार बनाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन है, मुंबई कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य बताना है आपको, ठीक है। मुंबई कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन है। जैसे ये आप देख रहे हो, इसको मुंबई कला विद्यालय बोलते हैं, ठीक है। इसी को जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं, ठीक है।
चाहे मुंबई कला विद्यालय बोलिए, जे स्कूल ऑफ आर्ट बोलिए, इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? मुंबई कला विद्यालय के। तो याद रखिए मुंबई कला विद्यालय की स्थापना जो है 1854 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और यही आपके मुंबई कला विद्यालय या जे स्कूल ऑफ आर्ट है। और इसके क्या पूछा गया? प्रथम प्रिंसिपल प्राचार्य पूछा गया है कि मुंबई कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन है? तो याद रखिएगा लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे। लॉकवुड किपलिंग जो है आपके लाहौर कला विद्यालय के भी जो है प्रथम हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? भी एग्जाम में कई बार पूछा गया आप लोगों से कि रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पे है। तो याद रखिएगा रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिएगा गोवा में। कहाँ पे? तो गोवा हो जाएगा रुचिका आर्ट गैलरी। तो याद रखिएगा रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? गोवा हो जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ए आर चुगताई का प्रमुख चित्रण माध्यम है। जैसे ये ए आर चुगताई को ही अब्दुल रहमान चुगताई बोलते। पूरा नाम क्या है ए आर चुगताई का? अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनका पूरा चित्रण माध्यम बताते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है ए आर चुगताई का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे पूरा नाम है अब्दुल रहमान चुगताई, याद रखिएगा, ठीक है। अब्दुल रहमान चुगताई हो जाएंगे। अब्दुल रहमान चुगताई के जन्म की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1897 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस थे ये? तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए। किस माध्यम में काम किए? तो वास माध्यम में काम किए, ठीक है। वास कलाकार के लिए, वास कलाकार के लिए जाने जाते हैं। अनिल टैगोर के शिष्य हैं। तो ए आर चुगताई का प्रमुख माध्यम याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वास चित्रण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत सरकार ने 1970 ईस्वी में रामकिंकर बैच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब पुरस्कार यहाँ पे भी देख सकते हो, ऑप्शन में भी देख सकते हो कि रामकिंकर बैच जो है किस लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म अगर हम बात करते हैं रामकिंकर बैच के, तो 1800 नहीं 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बकुरा के बंगाल के बकुरा के जूगीपाड़ा में इनका जन्म हुआ था। मुख्य रूप से किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए, लेकिन चित्रकला भी बनाते थे। तो ये दोनों रूप में, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। और इनके कला गुरु कौन थे? नंदलाल बोस थे। पढ़ाई जो शांति निकेतन से इन्होंने किया था, इनकी आपको ये बताना है कि भारत सरकार ने 1970 ईस्वी में रामकिंकर बैच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा पुरस्कार। भारत में जो सबसे बड़े 4 पुरस्कार है, ठीक है। एक भारत रत्न है, दूसरा जो है पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, तीसरा जो है पद्मश्री है, ठीक है। तो जैसे कि भारत रत्न की हम बात करते थे, तीसरे नंबर के जो है, चौथे नंबर के ये पद्म विभूषण है। सॉरी चौथे नहीं, तीसरे के हैं ये। और चौथे मतलब पहले नंबर, ऐसा समझ लिए, पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे जो है आपके पद्म भूषण है, चौथे नंबर पे पद्मश्री हो जाएगा। तो इसमें भारत सरकार ने 1970 ईस्वी में रामकिंकर बैच को कौन सा पुरस्कार दिया था? तो याद रखिएगा ये पद्म भूषण मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे पद्म भूषण मिला था, ठीक है। और पद्म विभूषण ये वाला पुरस्कार जो है किसको मिला था? तो नंदलाल बोस को सर्वप्रथम मिला था 1954 ईस्वी में। और ये जो पद्मश्री देख रहे हो, सबसे छोटा पुरस्कार या चौथे नंबर के पुरस्कार इसको भी बोला जाता है। इसको सुधीर रंजन खासकर को 1957 में मिला था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 ईस्वी में आई लखनऊ की भीषण बाढ़ कि जल रंग चित्र किसने बनाया था, ठीक है। जो 1960 में जो भीषण बाढ़ आया था, उसके जो लखनऊ के जो जल रंग का चित्रण जो है, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हो, इन्होंने बताया था। अब इनकी नाम बताना है आपको, और ये किस लिए फेमस है ये भी बताना है। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ 1960 ईस्वी में जो लखनऊ में भीषण बाढ़ के जल रंग चित्र किसने किया था? तो याद रखिएगा रणवीर सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक है। रणवीर सिंह बिष्ट जो है, इन्होंने, इनका नाम क्या है? रणवीर सिंह बिष्ट है, याद रखिएगा। किस लिए फेमस है? तो मतलब दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, या लैंडस्केप। तो याद रखिएगा लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं। लैंडस्केप याद रखिएगा, या दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। और उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। उत्तराखंड के गढ़वाल याद रखिएगा, ठीक है। और किस लिए? ये लखनऊ कला विद्यालय से पढ़ाए थे। लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य भी बने थे, डीन भी बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो 1960 ईस्वी में जो आई लखनऊ की भीषण बाढ़ के जल रंग चित्रण के लिए रणवीर सिंह बिष्ट जाने जाते हैं। भारत के प्रथम घनवादी कलाकार की संज्ञा दी जाती है। तो भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार किसको बोला गया, प्रथम प्रभाववादी किसको बोला गया, प्रथम बिंदुवादी किसको बोला गया। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम घनवादी बात कर लेते हैं। प्रथम घनवादी चित्रकार जो किसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है। इनका नाम याद रखिए, क्या हो जाएगा, गगनेन्द्र टैगोर। गगनेन्द्र टैगोर को बोला जाता है प्रथम घनवादी चित्रकार। गगनेन्द्र टैगोर का जन्म जो है 1867 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, जो जोड़ा साकू बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस है, व्यंग चित्रकार के लिए फेमस है, प्रथम घनवादी चित्रकार के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तो प्रथम घनवादी चित्रकार गगनेन्द्र टैगोर को बोला जाता है, प्रथम व्यंग चित्रकार भी गगनेन्द्र टैगोर को ही बोला जाता है भारत में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब भारत में प्रथम बिंदुवादी या प्रथम प्रभाववादी कलाकार के लिए जो है आपके एन.एस. बेंद्रे जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि किस कलाकार को प्रदान की गई। तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय है कहाँ वर्तमान में, तो याद रखिएगा ये वर्तमान में कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है इंदिरा कला विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ से जो डिलीट की उपाधि जो है किसको मिला था, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि डिलीट की उपाधि जो है इनको मिला था। इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका नाम बेंद्रे है। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे है। ठीक है, और ये किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। ये एक्रेलिक और ऑयल कलर दोनों में काम किए, चित्रकार के लिए फेमस है। प्रथम प्रभाववादी कलाकार इनको भारत के बोला जाता है, प्रथम बिंदुवादी भी बोला जाता है। इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जो है जन्म जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। 1910 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इंदौर में हुआ था। इंदौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंदौर में हुआ था। इनके कला गुरु देवलारीकर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश के सिटी एस्केप पेंटर के रूप में कौन जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सिटी ऑफ एस्केप पेंटर के रूप में यही जाने जाते हैं। इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश के सिटी एस्केप पेंटर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है आप लोग से कि उत्तर प्रदेश के सिटी एस्केप पेंटर याद रखिए कौन हो जाएंगे, मदन लाल नागर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आप ये देख, इनको क्या देख रहे हैं, मदन लाल नागर हो जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, मदन लाल नागर जो है सिटी एस्केप पेंटर के लिए जाने जाते हैं, लखनऊ में जाने जाते हैं। लखनऊ के जो है सिटी एस्केप पेंटर के लिए याद रखिएगा, लखनऊ के जो सिटी है या लखनऊ के शहर के दृश्य चित्रकार के लिए कौन जाने जाते हैं, तो मदन लाल नागर। मदन लाल नागर जो है चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, लैंडस्केप चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में ही हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने पढ़ाई जो है लखनऊ कला विद्यालय से ही किया था। लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य भी रहे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ को माना जाता है। तो राजा रवि वर्मा जो है एक चित्रकार के लिए फेमस, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये क्या है, एक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने थे। और इनकी जन्म जो है 1848 में हुआ था, मृत्यु जो 1906 में हुआ था। ठीक है, जन्म इनका केरल में हुआ था, ये भी ध्यान केरल के केलुमनूर में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के। तो भारत में ये ओलियोग्राफ कब लाए थे, तो ये भी याद रखिएगा 1894 ईस्वी में जो है ओलियोग्राफ लाए थे। और कहाँ पे लगाए थे, तो मुंबई के घाटकोपर के लोनावाला में ये लगाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राजा रवि वर्मा को, राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ को माना जाता है, क्या माना जाता है, अभिव्यक्तिवादी शैली, बाजार शैली, यूरोपियन शैली, तो क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी बोला जाता है इनके चित्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है, ये भी क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है, जैसे कि ये पिक्चर में आप इनको देख रहे हो, इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन जे बनाया। ठीक है, इनका ये चित्र नहीं मिल रहा था, ठीक है, इसलिए इनका नाम मैंने पिक्चर लगा दिया था। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन जे जो है किसने बनाया है, तो याद रखिए क्या हो जाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन जे के लिए जो है याद रखिएगा जगदीश डे बनाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया और भी जगह पूछा गया है। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन जे जो है कौन बनाए थे, जगदीश डे बनाए थे। और जगदीश डे जो है आपके पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, ये जगदीश डे की कलाकृति भी है, इन्होंने ये बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
द रॉयल एकेडमी लंदन की द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में जो है आपके आपके जो है ये जो आप देख रहे हो ना, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना यही है, द रॉयल एकेडमी लंदन, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। इसकी स्थापना कौन किया था, ये पिक्चर में आप देख रहे हो। आपको ये नाम इनका बताना है कि ठीक है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, द रॉयल एकेडमी लंदन, इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा सर जोशुआ रोनाल्ड रेनाल्ड्स किए थे। तो सर जोशुआ रेनाल्ड्स याद रखिएगा, इन्होंने किया था। तो ये है आपके सर जोशुआ रोनाल्ड जो है, ये यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। तो द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर जोशुआ रोनाल्ड। एग्जाम में आप लोगों को कई बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सजा के लिए कौन जाने जाते हैं? देखिए मेरठ आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। मेरठ में जो आयोजित जो है अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। अगर देखो हरिपुरा और फैजपुरा की बात आएगी, ठीक है, तो नंदलाल बोस की है, तो यहाँ पे नंदलाल बोस नहीं होंगे, कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो मेरठ में आयोजित जो है अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सजा के लिए याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे? शंको चौधरी हो जाएंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो है शंको चौधरी जी बैठे हुए यहाँ पे। और ये किस लिए फेमस है ये भी ध्यान रखिएगा, शंको चौधरी जो है ये किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा, मूर्तिकार के लिए फेमस है। और शंको चौधरी मूर्तिकार के लिए फेमस तो है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सजा के लिए शंको चौधरी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये पुस्तक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब लेखक जो है यही है। अब इनकी नाम आपको बताना है कि द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, याद रखिए काजी मिल मालवीज हो जाएंगे, ध्यान रखिए कौन हो जाएंगे? काजी मिल मालवीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दक्षिण भारत के प्राचीन मूर्ति शिल्पों से प्रेरित होकर सन्मुखता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया। तो दक्षिण भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत के प्राचीन मूर्ति शिल्प से प्रेरित होकर सन्मुखता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया, कौन बढ़ाया? अब इन्होंने बढ़ाया। अब इनकी नाम आपको क्या बताना है? ये नाम इनका क्या हो जाएगा? ये किस लिए फेमस है? तो ये इनका नाम याद रखिए कि जानकी राम है, ठीक है, ये इनका नाम जानकी राम है, ठीक है। और इनकी जन्म जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो याद रखिएगा मद्रास में हुआ था। और किस लिए फेमस था ये? तो मूर्तिकार के लिए फेमस, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण भारत के प्राचीन मूर्ति शिल्पों से प्रेरित होकर सन्मुखता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आपके किसने किया था? तो जानकी राम जी किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये मिलान है के मिलान करना है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है आपको, ठीक है। गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल। तो गुप्त काल की अगर हम बात करते हैं तो 275 से 600 ईस्वी तक चला था, ठीक है, ईस्वी तक चला था। कुषाण काल जो है आपके 50 ईसापुर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ईसापुर से स्टार्ट होके 300 ईस्वी तक चला था, 300 ईस्वी तक चला था। शुंग जो है आपके 184 ईसा से 72 ईसापुर तक चला था, ये भी ध्यान रखिएगा। मौर्य काल जो है आपके 323 से स्टार्ट हुआ था और 184 ईसापुर तक चला था। ये टाइम के हिसाब से आपको बताना है। तो गुप्त काल, अब इसको मिलान करना है कि कौन किस में है। तो जो पहले अगर आपको आ रहा है पहले उसी को मिला लीजिए। जैसे कि क्या है, गुप्त काल जो है सारनाथ के 5वीं सदी में खरा बुद्ध हो जाएगा, ठीक है, इसका जो है तीसरा हो जाएगा। पहला का तीसरा देख लीजिए, आपके यहाँ पे भी ऑप्शन में है, यहाँ पे भी ऑप्शन में। कुषाण काल की अगर हम बात करते हैं, कुषाण काल में कटरा मथुरा से प्राप्त बैठा हुआ बुद्ध मिला है, तो इसका याद रखिए पहला हो जाएगा। तो पहला मतलब बी का पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ये तो पहला ही कट चुका है क्योंकि 3 नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपके पहला जा रहा है, ठीक है। शुंग काल जो है आपके पुष्यमुत शुंग हो जाएंगे, ठीक है। और मौर्य काल जो है अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग पहला रखिएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक
भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिनी का निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। अब यक्ष यक्षिनी की प्रतिमा की हम बात करते तो आपके यक्ष यक्षिनी ये है आपके, ठीक है। और कहाँ पे ये है भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे में लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, तो यहाँ पे भी देखिए भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है गेट पे रखी गई, देखिए ये गेट है और दोनों साइड जो एक तरफ यक्ष है, इधर यक्ष है, इधर यक्षिनी है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ठीक है। इस पर दोनों प्रतिमा की हाइट की हम बात करते हैं तो 24 फीट है, ठीक है। कितने फीट है याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। यक्ष यक्षिनी की प्रतिमा की जो हाइट कितनी है तो 24 फीट है, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन बनवाया है, तो उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिनी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया, तो कौन हो जाएंगे रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का जन्म 1906 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बंगाल के बकुड़ा के जुगीपाड़ा में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा अजीविकों को किस शासक ने प्रदान किया है। तो नागार्जुन की गुफा जो है या नागार्जुन की पहाड़ी जो है ये आपके कहाँ पे है, बिहार में, बिहार के गया में है, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में ये देख रहे हो ये नागार्जुन की पहाड़ी है, ठीक है। इसी में जो है ये जो गुफा दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 गुफा मिले हैं, ठीक है। 3 गुफा मिले नागार्जुन की पहाड़ी पे, ठीक है। और बराबर की पहाड़ी ने पे जो अशोक ने करवाया था उसमें 4 गुफा मिला। तो हम लोग नागार्जुन की बात करते हैं तो 3 गुफा मिले, 3 गुफा में गोपिका गुफा यहाँ पे है, ठीक है। तो गोपिका गुफा को जो है अजीविकों को किस शासक ने प्रदान कर दिया, तो मतलब बनवा के किसने प्रदान कर दिया था, मौर्य काल के शासक जो थे अशोक के पुत्र दशरथ ने क्या किया था, इसको दान किया था। तो ये गोपिका याद रखिएगा, अशोक के पुत्र जो है दशरथ ने बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंदिरों में शिखर कला का प्रचलन माना जाता है। तो मंदिरों में शिखर कला का प्रचलन जो है कब से माना जाता है, तो याद रखिएगा मंदिरों में शिखर कला का प्रचलन जो है कब से होता है, तो गुप्त काल से होता है, ठीक है। गुप्त काल से स्टार्ट होता है। गुप्त काल के टाइमिंग कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा 275 ईस्वी से स्टार्ट होके 600 ईस्वी तक जो है आपके गुप्त काल चली थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मंदिरों में शिखर काल का प्रचलन जो है आपके गुप्त काल से हो जाएगा, पहला इसका चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन है, तो भारत भवन जो है भोपाल में है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कौन किया था, तो अशोक वाजपेयी ने किया था। कौन किया था, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वाजपेयी हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी ने जो है भारत भवन भोपाल की जो है जो म्यूजियम है, ठीक है, इसकी स्थापना अशोक वाजपेयी ने कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन है, तो रंगकार कौन हो जाएंगे, मतलब ये इसका डिजाइन कौन बनाया था, ये जो भारत भवन आप देख रहे हो इसका डिजाइन कौन बनाया था, तो डिजाइन आपको बताना है कि डिजाइन कौन बनाया था। तो याद रखिए भारत भवन भोपाल का डिजाइन जो है चार्ल्स कोरिया ने किया था। कौन किया था, चार्ल्स कोरिया। और भारत भवन में जो है रूपंकर के पीछे जो दूरदर्शी के काम में जो जे स्वामीनाथन जो थे वहां के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदाचरण वकील ने, सरदाचरण वकील की अगर हम बात करते हैं तो ये किस लिए फेमस है, सरदाचरण वकील ने आईफेक्स आईफेक्स से किस पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। अब सरदाचरण वकील के जन्म जो 1888 में हुआ था, किस लिए फेमस, जन्म जो इनका बंगाल में हुआ था। इनका जन्म जो है आपके कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए। चित्रकार में किस लिए फेमस हुआ, चित्रकार के गुरु कौन है, अनिल टैगोर। आईफेक्स की स्थापना कब हुआ था, 1928 में हुआ था। और कहाँ हुआ है आईफेक्स, तो दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली याद रखिएगा। आईफेक्स की स्थापना 1928 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। तो सरदाचरण वकील ने आईफेक्स से किस पत्रिका का संपादन किया था, तो क्या हो जाएगा, रूपरेखा याद रखिएगा, ठीक है। कला संवाद जो है ललित कला अकादमी, कला संवाद और समकालीन कला ये दोनों ललित कला अकादमी से निकलता, ठीक है। तो जिसका संपादक जो है डॉक्टर ज्योतिष जोशी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ललित कला समकालीन कला के जो है डॉक्टर ज्योतिष जोशी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रूपरेखा जो है आईफेक्स से निकलता है और किसके सहयोग से निकलता है, तो सरदाचरण वकील याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश के टेराकोटा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है,
तो उत्तर प्रदेश के टेराकोटा नगरी के रूप में, देखिए अगर उत्तर प्रदेश अगर नहीं लगा रहता, सीधे पड़ता कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध अगर आता है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश नहीं लगा है, सीधे पूछा जा रहा है टेराकोटा के लिए, टेराकोटा नगरी के लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है बस्तर। बस्तर कहाँ पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बस्तर कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। लेकिन अगर अब क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश लगा रहेगा कि उत्तर प्रदेश की टेराकोटा नगरी के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शंको चौधरी व केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु कौन थे। शंको चौधरी, ठीक है, शंको चौधरी और केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु की बात हो रही है। शंको चौधरी जो किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जन्म जो है इनका 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था। और केजी सुब्रमण्यम के जन्म जो है 1924 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। केजी सुब्रमण्यम जो है मुख्य रूप से फेमस चित्रकार के लिए हैं, लेकिन कई विधा में काम किए। भारत में सेरिग्राफी भी लाए हैं, प्रिंट मेकिंग में काम किए, भित्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो मूर्तिकार भी हैं केजी सुब्रमण्यम, मतलब कई विधा में मिश्रित माध्यम में ये काम किए हैं। तो शंको चौधरी और केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु के नाम बताएं, जैसे कि आप पिक्चर से आप पहचान ही लिए होंगे कि कौन है, तो याद रखिएगा रामकिंकर भाई। तो रामकिंकर भाई जो शंको चौधरी और केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जाग जाग लुई दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी कृति नव शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा जाक लुई दाविद, जैसे ये आप चित्र देख रहे हो, चित्र से भी आप पहचान सकते हो कि इस चित्र का नाम क्या है। नेट में जो है इससे जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया इस चित्र दिखा के, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नव शास्त्रीयवाद की अगर हम बात करते हैं, तो नव शास्त्रीयवाद कहाँ चली थी, 1770 से स्टार्ट होके 1830 तक चली थी ये। और कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी, ठीक है। अभी नव शास्त्रीयवाद की हम बात करते हैं, इसका ये प्रथम चित्र है, नव शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र है। ये चित्र बनाने वाला कौन है, ठीक है, अगर बनाने वाले की बात करते हैं तो जाक लुइस दाविद है, ठीक है। अब जाक लुइस दाविद जो नव शास्त्रीयवाद के प्रारंभकर्ता है, प्रेरणा है, संस्थापक है। और एक इनकी जन्म की हम बात करते हैं, जाक लुइस दाविद का जन्म तो 1748 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि जाक लुई दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी कृति नव शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, तो होरेशियो का प्रण याद रखिएगा। मेडुसा का बेरा जो है आपके शास्त्रीयवाद रोमांसवाद का चित्र है, और जाक लुई दाविद का है, मतलब ये थियोडोर जेरिकॉर्ड का है। लचीली घड़ी जो है आपके सेजा की कृति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंगरा के चित्रों की तुलना ब्लेड की कविताओं से किसने की। कंगरा शैली, ठीक है, कंगरा चित्र जो है, कंगरा कहाँ चली थी, ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, ये हिमाचल प्रदेश में चली थी, हिमाचल प्रदेश में चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और कंगरा के चित्रों की तुलना जो है ब्लेड की कविताओं से किसने की थी, ऑप्शन आपके सामने है, किसने की थी। तो याद रखिए कौन किया था, तो लॉरेंस विनियम, याद रखिए कौन किया था, तो लॉरेंस विनियम जो है इन्होंने किया था, कंगरा के चित्रों की तुलना ब्लेड की कविताओं से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शैली के चित्र भड़कीले और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है। तो किस चित्र शैली के चित्र भड़कीले और उसमें उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, भड़कीले या सुनहरे रंग के, याद रखिए क्या हो जाएगा, अभ्रंश शैली हो जाएगा, अभ्रंश शैली याद रखिएगा, ठीक है। अभ्रंश शैली कब चली थी, तो 11 से 15वीं शताब्दी चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ चली थी, तो गुजरात राजस्थान में चली थी, आंसर में इसका याद रखिएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मृत भान पर ध्रुत लोमड़ी का चित्र प्राप्त होता है। तो मृत भान पर जो है ध्रुत लोमड़ी के चित्र प्राप्त होता है, कहाँ हो जाएगा,
तो याद रखिएगा मृत भान पे जो ध्रुत लोमड़ी का चित्र कहाँ से मिला है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, लोथल याद रखिएगा। तो लोथल से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन में लोथल। लोथल की उत्खनन 1955 ईस्वी में हुआ था, और कौन किया था, तो आर एस बिष्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध छापाकार जरीना हाशमी की मृत्यु हो गई। अब जैसे कि प्रसिद्ध छापा कलाकार जरीना हाशमी किस लिए जानी जाती है, छापा कलाकार के लिए जानी जाती है, ठीक है, छापा कलाकार के लिए जानी जाती है। इनका मृत्यु आपको बताना है, जैसे ये जरीना हाशमी है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु आप लोग को बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनका मृत्यु याद रखिएगा मार्च 25 अप्रैल 2020 को हुई थी, और किस लिए फेमस थी, छापा कला के लिए जानी जाती है। जरीना हाशमी जो है छापा कला के लिए जानी जाती है। 25 अप्रैल 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टेक्सचर टेक्सचर या पोत क्या है, तो टेक्सचर या पोत क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा टेक्सचर या पोत क्या हो जाता है, धरातल धरातल का गुण याद रखिए क्या होता है, धरातल का गुण हो जाएगा। तो ऑप्शन में याद रखिएगा धरातल का गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भूमि बंधन की प्रक्रिया है, तो भूमि बंधन की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो भूमि बंधक की जो है याद रखिए क्या हो जाएगा, तो साइजिंग और प्राइमिंग दोनों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपके डी हो जाएगा, ठीक है, साइजिंग और प्राइमिंग दोनों हो जाएगा, तब ए पहला दूसरा दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग जो है तेज प्रकट होता है, तो आपके ये बताना है इनमें से कौन सा रंग जो है जो तेज प्रकट होता है, तो कौन सा रंग तेज प्रकट होता है, तो सबसे ज्यादा जो है तेज प्रकट याद रखिए कौन सा होता है, पीला रंग होता है। कौन सा होता है, तो पीला रंग याद रखिएगा। तो ऑप्शन में जो है आपके पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाएं होती है, अगर आप यंत्र के द्वारा जो है किसी भी जो है औजार से अगर आप कोई रेखा खींच रहे हो तो क्या होता है, यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा याद रखिए क्या हो जाएगा, तो कठोर होता है, ठीक है, क्या होता है, कठोर होता है। तो ऑप्शन में याद रखिएगा कठोर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओस्टवाल के वर्ण चक्र में कुल कितनी रंगतें हैं, ओस्टवाल ओस्टवाल कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। ओस्टवाल कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। तो ओस्टवाल के वर्ण चक्र में कुल कितनी रंगतें हैं, रंगतें पूछी है, ठीक है। तो रंगतें जो याद रखिएगा टोटल रंगतें कितनी है, तो 24 रंगतें हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, 24 रंगतें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, पिक्चर से भी बता सकते हो कि इनका नाम क्या है, ठीक है। तो ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन थे, तो शंको चौधरी। जैसे पिक्चर में देख रहे हो किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए। शंको चौधरी मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आल्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। वैलिडिटी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और 13,200 प्लस क्वेश्चन की जगह पर 16,500 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन को अपडेट किया गया है इसमें। टोटल टेस्ट सीरीज जो है 116 के जगह पर जो है 130 टेस्ट पेपर आपको इसमें मिलेंगे। 50 टॉपिक बाई जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 जो है आपके मॉडल पेपर मिलेंगे जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 जो है आपके ओल्डियर पेपर इसमें है, और 14 जो पेपर आपको इसमें मिलेंगे वो ग्राफिक कला के मिलेंगे। टोटल संख्या कितने होते हैं, 130 टेस्ट सीरीज होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 16,500 है। प्राइस जो है 439 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थित है, उत्तर की बात हो रही है, उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ है। टोटल संस्कृति केंद्र कितने हैं, 7 हैं। भारत में जो है टोटल संस्कृति केंद्र कितने हैं, तो 7 हैं। लेकिन पूछा जा रहा है उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति मतलब उत्तर की बात हो रही है, तो याद रखिएगा पटियाला पंजाब हो जाएगा, ठीक है। पटियाला पंजाब जो है उत्तर का है, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाता है पश्चिम तो ये हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, और पूरा पूछता तो आपको शांति निकेतन हो जाएगा। तो उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र जो है आपके पटियाला पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संविधान सभा ने भारतीय ध्वज का वर्तमान रूप अपनाया। क्या हो जाएगा, संविधान सभा ने भारतीय ध्वज का वर्तमान रूप अपनाया कब। ये जो भारतीय ध्वज देख रहे हो, ठीक है, ये चक्र जो है आपके एलटी ग्रेड में पूछा भी गया था, अभी एग्जाम हुआ था, ठीक है, काफी इजी भी पेपर आए हुए थे आप लोगों को, ठीक है। बहुत लोग जो है हार्ड पढ़ के गए थे, जैसे वेस्टर्न पढ़ के पूरा गए थे लोग, पहाड़ी से मतलब प्रागैतिहासिक से पहाड़ी वाला पार्ट है, ज्यादा पूछा ही नहीं था। ज्यादातर जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि कौन सा आर्टिस्ट का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कौन सा आर्टिस्ट क्या है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, उनकी पेंटिंग पूछा गया था, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन जो हम आपको अलग से भी हर आप मेरे क्लास जो देखे होंगे आप लोग, सभी क्लास में मैं ऊपर से जो है 125 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके जगह पे कई क्वेश्चन बताता हूँ, तो ऊपर ऊपर का ही पॉइंट है, ठीक है। तो ज्यादातर जो है डीपली में इस बार एलटी का पेपर नहीं हुआ था, सभी लोगों ने दिया था, तो आपको पता ही है। तो एलटी ग्रेड में भी आप ये मत सोच के चलना कि एलटी ग्रेड मतलब टीजीटी और पीजीटी में ये सोच के मत चलना है कि इजी पेपर आएंगे, ठीक है। आप तैयारी जो है दोनों तरह से करो, इजी भी करो हार्ड भी करो, ताकि जब पेपर में बैठो ना तो निराश मत हो, ठीक है। तो तैयारी दोनों तरीके से करना आप लोग, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जो है ना हम लोग क्रैश कोर्स जो है लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और एकदम मिनिमम प्राइस के साथ करेंगे, ताकि सब लोग जो है उस बैच को ले सके, और उसमें हम लोग रिविजन करेंगे। और एक जो है टेस्ट प्लस, और टेस्ट प्लस ये टेस्ट के साथ जो है आपके टेस्ट प्लस वीडियो के साथ मिलेंगे, सोल्यूशन भी मिलेंगे उसमें, उसको भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। वो जल्दी आ रहा है, क्योंकि एग्जाम का ज्यादा दिन है नहीं, आप लोगों को पता है 3 महीना 4 महीना बचे हुए हैं, तो इसमें ही हम लोग को तैयारी अच्छे से करना है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तब तक ये बताइए, संविधान सभा ने भारतीय ध्वज का वर्तमान रूप अपनाया था तो 22 जुलाई 1947, याद रखिए। कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला में स्टम्प या टॉर्जन का संबंध किससे है। तो चित्रकला में स्टम्प या टॉर्जन का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, तो किससे हो जाएगा, तो पेस्टल रंग, याद रखिएगा, पेस्टल रंग से संबंधित है। तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पेस्टल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल वंशीय शासकों की राजधानी ज्ञात करिए। पाल वंशीय शासक, पाल वंश कहाँ चली थी, याद रखिएगा बंगाल में चली थी। कब चली थी, तो 9 से 12वीं सदी चली थी। पाल वंश की राजधानी आपको बताना है, तो याद रखिएगा पाल वंश की राजधानी कहाँ पे है, तो मुंगेर, याद रखिएगा। मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो पाल वंशीय वंशीय शासकों की राजधानी याद रखिएगा मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द टर्नल ऑफ टाइम, द टर्नर ऑफ टाइम आत्मकथा किसकी है। जैसे ये आत्मकथा आप देख रहे हो ना, ये आत्मकथा है, ठीक है, और ये इनकी आत्मकथा है। क्या हो जाएगा, और ऑप्शन एक बार आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो द टर्नर ऑफ टाइम जो है किसका है, तो जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो आर के लक्ष्मण, ठीक है। तो द टर्नर ऑफ टाइम जो है आत्मकथा किसकी है, आर के लक्ष्मण, ठीक है। तो याद रखिएगा आर के लक्ष्मण जी क्या है, ठीक है। आर के लक्ष्मण जो है कार्टूनिस्ट के लिए जाने जाते हैं भारत में, और इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा द टर्नल ऑफ टाइम जो है आत्मकथा वाला जो पुस्तक है, ये देख सकते हो आपके आर के लक्ष्मण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तिगपथा पत्रिका के संपादक माने जाते हैं, ठीक है। तिगपथा का जो है कौन हो जाएंगे, तिगपथा पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा। तो तिगपथा पत्रिका के संपादक कौन है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि जो है और भी लोग जुड़ सके। पदशाहनामा के रचनाकार कौन है, ठीक है। पदशाहनामा जो है शाहजहां के समय में चित्रित हुआ था, ठीक है। तो शाहजहां के समय में चित्रित हुआ था ये पदशाहनामा जो है, किसने चित्रित किया था, तो याद रखिए अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। पदशाहनामा जो है पदशाहनामा किसने लिखा था, तो यह रचना किया था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आर्ट
आर्ट एंड इल्यूजन के रचनाकार कौन है? आर्ट एंड इल्यूजन के रचनाकार, ये पुस्तक है, इसकी रचना आपको बताना है कौन किया था। तो याद रखिएगा आर्ट एंड इल्यूजन की रचना जो है कौन हो जाएंगे? E.H. ग्रोम्बिच याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? E.H. ग्रोम्बिच हो जाएंगे। तो आर्ट एंड इल्यूजन के रचनाकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? E.H. ग्रोम्बिच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्र दर्शन पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी पुस्तक है, चित्र दर्शन के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो चित्र दर्शन के रचयिता याद रखिए कौन हो जाएंगे? डीपी धूलिया याद रखिए कौन हो जाएंगे? डीपी धूलिया। तो डीपी धूलिया याद रखिए क्या हो जाए? चित्र दर्शन का जो है पुस्तक किसकी है? डीपी धूलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भूरा रंग प्रतीक है, जो भूरा रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? भूरा रंग याद रखिए किसका प्रतीक होता है? मौन तथा दुख का। देखिए याद रखिएगा मौन तथा दुख का जो है प्रतीक होता है, कौन सा होता है? भूरा रंग होता है, इसलिए आंसर इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वंद्ववाद के आधार पर किसने त्रय सिद्धांत अर्थार्थवाद, प्रतिवाद और संवाद का सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो किस ये तीन सिद्धांत जो है द्वंद्ववाद का सिद्धांत जो याद रखिए किसने दिया था? ये द्वंद्ववाद के आधार पर या द्वंद्ववाद के सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा हीगल हो जाएंगे। हीगल हो जाएंगे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ये हीगल ही है। ठीक है, तो द्वंद्ववाद के आधार पर किसने त्रय सिद्धांत अर्थार्थवाद और प्रतिवाद और संवाद का सिद्धांत दिया था? तो हीगल ने दिया था। हीगल कहाँ से याद रखिएगा हीगल हो जाएंगे। हीगल जो है किस लिए फेमस है? तो लेखक है और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। हीगल का जन्म अगर याद करते हैं, बात करते हैं तो 1770 में इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है इनका जन्म? तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ। ये भी क्वेश्चन आया भी है कि हीगल कहाँ के हैं, तो जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रक्रिया में हमें बहुरंगी छपा प्राप्त होता है। तो बहुरंगी छपा आपको बताना कि किस प्रक्रिया में हमें बहुरंगी छपा प्राप्त होता है। तो बहुरंगी छपा याद रखिएगा वेस्कोसिटी में प्राप्त होता है। किस में? वेस्कोसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फेस्को विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? तो फेस्को विधि में फेस्को दो होते हैं, एक फेस्को सेगो होते हैं, एक फेस्को बोनो होते हैं। तो फेस्को विधि पूछा तो फेस्को विधि जो भित्ति चित्रण में ही किया जाता है, तो इसका आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अभिनव गुप्त द्वारा नौवा रस कौन सा है? नौवा रस जो अभिनव गुप्त जो है अपने ग्रंथ अभिनव भारती में दिए थे, बताए थे। और नौवा रस कौन सा था? तो शांत रस थे। तो याद रखिएगा नौवा रस जो आपके शांत रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इटालियन कलाकार का नाम बताइए जो चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्य कला, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार, इतिहासकार आदि था। मतलब इटली के कौन सा ऐसा कलाकार था जो चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्य कला, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार, इतिहासकार थे? तो एक ही व्यक्ति याद रखिए कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? तो लियोनार्डो डा विंची याद रखिए कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो डा विंची हो जाएंगे। ये किस लिए फेमस? इनका जन्म जो है 1452 में हुआ था। 1452 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस के बींची नाम गांव में कोई हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बींची नाम के गांव में हुआ था। और इसका आंसर यही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड। ठीक है, इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया था? जैसे ये चित्र देख रहे हो, ये चित्र जो है इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने, ये चित्र है। ठीक है, अब ये कौन बनाया था? ये जो वीडियो आर्ट किसने किया था? तो याद रखिएगा नलिनी मलानी थी। ठीक है, नलिनी मलानी जो एक इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती हैं। और इनकी कृति है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए, इन सर्च ऑफ वेनिस जो ब्लॉक है ब्लॉड जो है ये किसकी है? तो नलिनी मलानी इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती हैं। जन्म की बात करते हैं तो 1946 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो पाकिस्तान में हुआ था। ये महिला कलाकार के लिए जानी जाती हैं नलिनी मलानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस
चित्रण में प्रारंभ होता है। तो पर्दाज तकनीक के जो प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया था, तो जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, जहांगीर ने करवाया था। ऑप्शन में आपके क्या है, जहांगीर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन में जहांगीर नहीं, मतलब ऑप्शन में जहांगीर नहीं तो मुगल चित्रण याद रखिएगा। पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मुगल काल में जहांगीर ने करवाया था। मध्यवर्ती पृष्ठ विज्ञापन का संबंध है, तो मध्यवर्ती पृष्ठ का विज्ञापन का संबंध है किससे हो जाएगा, तो मध्यवर्ती पृष्ठ विज्ञापन का संबंध याद रखिए किससे होता है, तो याद रखिएगा मैगजीन हो जाएगा। ठीक है, मैगजीन से, तो मध्यवर्ती पृष्ठ का विज्ञापन मैगजीन से होता है। ठीक है, तो ये मैगजीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व भर का सुविख्यात लोगो है, तो विश्व भर के सुविख्यात लोगो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हो। ठीक है, तो विश्व भर के यही आपके लोगो है। ठीक है, इस लोगो का नाम आपको बताना है कि विश्व भर का सुविख्यात लोगो का है, क्या है। तो विश्व भर का सुविख्यात लोगो याद रखिए, ओलंपिक का 5 घरों घरों वाला लोगो तीसरा आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 3 प्राथमिक रंग है, देखिए 3 प्राथमिक रंग है, और 2 जो है आपके, एक काला एक ग्रीन है। ठीक है, एक द्वितीय है, एक वर्णीय रंग, मतलब काला और ग्रीन है। तो याद आप कर सकते हो 3 प्राथमिक और 2 काला, और 2 जो है आपके काला और ग्रीन हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्रेडल प्लेटेन सिलेंडर तथा रोटरी मशीन प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्रेडल प्लेटेन सिलेंडर तथा रोटरी मशीन प्रयुक्त होती है, जैसे ये मशीन आप देख रहे हो। ठीक है, ये किस में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा लेटर प्रेस से संबंधित है ये। ठीक है, लेटर प्रेस से हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हम लोग क्लास को मजेदार बनाया जा सके। ठीक है, कौन सा एक टैग लाइन के रूप में जाना जाता है, तो टैग लाइन जो है, कौन सा एक टैग लाइन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टैग लाइन को ही पंच लाइन बोलते हैं। पंच लाइन याद रखिएगा, टैग लाइन को ही पंच लाइन बोलते हैं। तो कौन सा एक टैग लाइन के रूप में जाना जाता है, तो पंच लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेलेट संबंधित है, ये जो मेलेट है ना, मेलेट किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मेलेट का संबंध जो है आपके वुडकट से है। ठीक है, तो मेलेट किसको बोलते हैं, वुडकट से बोलते हैं, तो वुडकट हो जाएगा ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थापित ग्रुप 8 का स्थापना वर्ष ज्ञात करें। ग्रुप 8 जो है आपके ग्राफिक कला से संबंधित है। ठीक है, और इसमें 8 ग्राफिक कलाकार जो है सम्मिलित थे, इसलिए इसका नाम जो है ग्रुप 8 पड़ा था। ग्रुप 8 की स्थापना जो है आपके एलटी ग्रेड में भी शायद क्वेश्चन आया था, इसकी स्थापना 1968 में हुआ था। देखिए छोटी छोटी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिए ग्रुप 8 का स्थापना 1968 में हुआ था, 68 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुगदी छपा चित्रण पेपर पल्प कास्टिंग से संबंधित है। लुगदी छपा चित्रण जो लुगदी छपा चित्रण पेपर पल्प कास्टिंग से संबंधित है, और ये आप देख सकते हो लुगदी छपा चित्रण। ठीक है, ये है लुगदी छपा चित्रण। ये एग्जाम इसी को जो घाव सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, घाव नहीं, ठीक है, लुगदी छपा चित्रण ऐसा ही होता है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो लुगदी छपा चित्रण जो है किससे संबंधित है, ठीक है, इसी को बूंस से भी बोलते हैं। ठीक है, लुगदी छपा चित्रण, बूंस, घाव और जख्म, वो एक सीरीज है सोमनाथ होर का, याद रखिएगा। तो लुगदी छपा चित्रण या पेपर पल्प यही होता है। ठीक है, कौन बनाया था, सोमनाथ होर हो जाएंगे। सोमनाथ होर जो एक छापा चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1921 में हुआ था, और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो बांग्लादेश में हुआ था। याद रखिए बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो कागज का आविष्कार जो है कब हुआ था, 105 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। कागज के आविष्कार जो है
105 ईस्वी में चीन में हुआ था। तो याद रखिएगा, यहाँ पूछा क्या कागज का आविष्कार, तो चीन कर लीजिएगा। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कब आया था, तो 14वीं शताब्दी में आया था कागज। 14वीं बोले तो 1350 में कागज आया था भारत में। 1350 ईस्वी में कागज आया था, जैन शैली चल रही थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे। जॉन गुटेनबर्ग जो है कहाँ के रहने वाले, जैसे ये आप देख रहे हो, ये जॉन गुटेनबर्ग है। और जॉन गुटेनबर्ग याद रखिए कहाँ से संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है। तो जॉन गुटेनबर्ग याद रखिएगा, जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वप्रथम फुल रोमन टाइपफेस को किसने विकसित किया था। तो सर्वप्रथम फुल रोमन टाइप्स को किसने विकसित किया था। तो याद रखिए सर्वप्रथम फुल रोमन टाइप्स का जो विकसित किसने किया था, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, निकोलस जॉनसन। तो क्या हो जाएंगे, सर्वप्रथम फुल रोमन टाइपफेस को किसने विकसित किया था, निकोलस जॉनसन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायका भेद का सर्वाधिक अच्छा अंकन किस शैली में मिलता है। तो नायका भेद से संबंधित जो चित्र ज्यादातर जो मिलता है पहाड़ी में मिलता है। और पहाड़ी में कहाँ मिलता है नायका भेद से संबंधित, तो क्या हो जाएगा, तो नायका भेद से संबंधित जो पहाड़ी में मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो याद रखिए कांगड़ा शैली में मिलता है। कांगड़ा शैली मिलता है। तो नायका भेद में जो है, नायका भेद का सर्वाधिक अच्छा अंकन याद रखिए कांगड़ा शैली हो जाएगा। कांगड़ा जो कहाँ चली थी, हिमाचल में, हिमाचल में चली थी, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। और आपके चंबा भी हिमाचल प्रदेश में, बसौली जो है जम्मू में चली थी, जम्मू में चली थी। मेवाड़ आपके राजस्थान के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसका भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। इसमें भी 13,000 की जगह 16,500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 16,500 मिलेंगे। 116 टेस्ट पेपर मिलेंगे और 130 टेस्ट पेपर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 116 की जगह के 130 हो जाएंगे। 50 टॉपिक वाइज है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 55 जो है आपके मॉडल पेपर है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 जो है आपके बैक ईयर पेपर है। 14 जो है ग्राफिक कला से संबंधित है, 14 पेपर, ठीक है। टोटल 130 टेस्ट पेपर है। प्राइस जो है 439 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राय कृष्ण दास ने राजस्थानी शैली का जन्म माना है। तो राय कृष्ण दास ने जो है राजस्थानी राजस्थानी शैली का जन्म माना है। जैसे राय कृष्ण दास देख रहे हो आप, ये दार्शनिक मतलब लेखक और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1892 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में ही हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ये वाराणसी के लेखक और कला समीक्षक हैं। तो राय कृष्ण दास ने राजस्थानी शैली का जन्म माना था, तो कश्मीर शैली से माना था, याद रखिएगा। राजस्थानी शैली का जन्म जो है इन्होंने किससे माना था, तो कश्मीरी शैली से माना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी शैली में दुर्गा के 10 रूपों का चित्रण किसने किया था। मंडी शैली आपके कहाँ चला था, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ चला था, तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में चला था। तो मंडी शैली में जो दुर्गा के 10 रूपों का चित्रण किसने किया था, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, सजनू हो जाएंगे। सजनू जो है मंडी शैली में जो है 10 दुर्गा के 10 रूपों का चित्रण किया था, तो सजनू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक कई बार पूछा गया आप लोग से। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो याद रखिए गायत्री सिंह, गायत्री सिन्हा याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया जो है नमक पुस्तक गायत्री सिन्हा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में वेन नमक यात्री किस राजा के दरबार में आया था। तो 1839 ईस्वी में वेन नमक यात्री जो है किस राजा के दरबार में आया था, तो याद रखिएगा किस राजा के दरबार में आया था, तो बालवीर सेन। क्या हो जाएगा, बालवीर सेन के दरबार में आया था। 1839 ईस्वी में वेन नमक यात्री किस राजा के दरबार में आया था, तो बलबीर सेन के समय में आया था। स्त्रियों व पुरुषों के मस्तक पर चंदन का टीका,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। स्त्रियों व पुरुषों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की पहचान है? तो याद रखिए गढ़वाल शैली की है। क्या हो जाएगा? गढ़वाल शैली। तो एग्जाम रखिए गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली कहाँ चली थी? उत्तराखंड में चली थी। उत्तराखंड में चली थी, ठीक है। उत्तराखंड में गढ़वाल है, उत्तराखंड में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय। चंबा आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। तो चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना जो है सर्वाधिक योगदान दिया था, तो चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय है, ये चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय है। अब इस संग्रहालय का जो है योगदान जो है ज्यादातर सबसे ज्यादा कौन दिया था? तो याद रखिएगा जेपीएच बोगल हो जाएंगे, जेपीएच बोगल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बहमोर व छतरानी के मंदिर मिलते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हो बहमोर और छतरानी के मंदिर, ठीक है, ये है, ठीक है, बहमोर और छतरानी के मंदिर मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो बहमोर और छतरानी के मंदिर चंबा में मिलते हैं। चंबा भी जो आपके हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश है ये, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कांगड़ा के राशि प्रिया वह भागवत पुराण का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो कांगड़ा भी आपके हिमाचल प्रदेश में चली थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चली थी, हिमाचल प्रदेश में चली थी। तो कांगड़ा में रासिक प्रिया वो भगवत पुराण का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा रासिक प्रिया और भगवत याद रखिएगा कौन किया था? तो पुरखू ने किया था। तो कांगड़ा में रासिक प्रिया भगवत पुराण का चित्रण जो है पुरखू हो जाएंगे, पुरखू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन पारिक का प्रमुख चित्रण माध्यम है। तो याद रखिएगा जैन पारिक का प्रमुख चित्रण माध्यम है। तो ये जैन पारिक जो है याद रखिए किस लिए फेमस है? छापा चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। जैन पारिक जो है छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। तो जैन पारिक का प्रमुख चित्रण माध्यम क्या हो जाएगा? तो जैन पारिक आपको बताना है, जैन पारिक याद रखिएगा कोलोग्राफ के लिए जाने जाते हैं। तो जैन पारिक है, जैन पारिक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जैन पारिक का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1940 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, 1940 में गुजरात में हुआ था, ठीक है। और कोलोग्राफ में काम करते थे। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, प्रिंट मेकर चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष आकृति में कूल्हेदार पगड़ी किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो पुरुष आकृति में कूल्हेदार पगड़ी की अगर हम बात करते हैं तो किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो कूल्हेदार याद रखिएगा कांगड़ा शैली का है। और कांगड़ा शैली कहाँ चली थी? हिमाचल प्रदेश में चली थी, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? कांगड़ा शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला देवी का रेखा चित्र किस शैली से प्राप्त हुआ है? तो कला देवी का रेखा चित्र किस शैली से प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा? तो कला देवी का रेखा चित्र आपको बताना है। तो कला देवी का रेखा चित्र याद रखिए कहाँ से मिला? तो गुलेर शैली से मिला है, गुलेर शैली से मिला। गुलेर शैली कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो कला देवी का रेखा चित्र जो है किस शैली से प्राप्त हुआ है? तो गुलेर शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। तो मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग के रचनाकार कौन है? ये जो पुस्तक देख रहे हो मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग के रचनाकार याद रखिएगा ओसी गांगुली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ओसी गांगुली, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आप लिखा हुआ ओसी गांगुली। तो मास्टर ऑफ पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग जो है
ओसी गांगुली हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूर्योदय की ललिमा दर्शित होती है। सूर्योदय की ललिमा दर्शित होती है, तो किस में दर्शित होती है, क्या हो जाएगा? तो सूर्योदय की ललिमा दर्शित होती है, तो याद रखिएगा राग भैरवी, याद रखिएगा। राग भैरवी में दर्शित होती है सूर्योदय की ललिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंगल सेन, ननकराम, बुधराम जैसे महान चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? तो मंगल सेन, ठीक है, मंगल सेन, ननकराम, बुधराम जैसे महान कलाकार की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखिए किसके समय में, तो शिवदान सिंह के समय है, शिवदान सिंह के समय, याद रखिएगा। ठीक है, मंगल सेन, नानकराम, बुधराम जैसे महान चित्रकार जो है शिवदान सिंह के समय है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संपूर्ण अलवर शैली प्रसिद्ध रही है। संपूर्ण अलवर शैली जो है, अलवर शैली आपके राजस्थान में है। अलवर शैली किस लिए फेमस है, तो अलवर शैली जो है याद रखिए किस लिए फेमस है, तो अलवर शैली जो है भी जो है हाथी दांत के चित्रण के लिए भी फेमस है राजस्थान में, और भित्ति चित्रण के लिए भी फेमस है, तो याद रखिएगा भित्ति चित्रण हो जाएगा। तो भित्ति चित्रण कर लीजिएगा, और कहाँ पे, अलवर शैली, तो राजस्थान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सुंदर हास्यों से सजी, सुंदर हास्यों से सजी वसूलिया, वसूलिया कहाँ देखी जा सकती है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो सुंदर हास्यों से सजी वसूलिया ये कहाँ देखी जा सकती है, तो याद रखिएगा अलवर शैली में देखी जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलवर शैली। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो ये यूपीएलटी ग्रेड का पेपर था, अभी तो हो गया आप लोगों का, ठीक है, इस टेस्ट की जरूरत किसी को है नहीं अब। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दर्शित होती है, तो मुगल शैली का सर्वाधिक जो है प्रभाव दर्शित होती है। ठीक है, तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दर्शित होती है, तो याद रखिएगा जयपुर में, जयपुर शैली के अंतर्गत। अब मुगल शैली में जो है मुस्लिम प्रभाव ज्यादातर बीकानेर शैली पर देखा जाता है, लेकिन मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव जो है जयपुर, याद रखिएगा जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालाजी की हवेली, झालाजी की हवेली देवता जी की हवेली का संबंध है, तो झालाजी और देवता जी की हवेली का संबंध है, तो झालाजी की हवेली और देवता जी की हवेली दोनों हवेली जो है कहाँ पे हो जाएगा, कोटा से संबंधित है, तो झालाजी की हवेली, देवता जी की हवेली, याद रखिएगा कोटा शैली हो जाएगा। कोटा जो आपके शिकार के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली में रागनी का अंकन नहीं मिलता है, तो निम्न में से किस शैली में राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है, तो राग रागनियों का अंकन याद रखिए किस में नहीं मिलता है, तो किस में नहीं मिलता है राग रागनियों का अंकन, तो किशनगढ़, याद रखिएगा किशनगढ़ के शैली में जो आपके राग रागनियों का चित्रण नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का जन्म बताना है। ये जो आप देख रहे हो ना सुदर्शन पटनायक जी का, ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से है और इनका जन्म आपको बताना है। ठीक है, तो ये सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का जन्म आपको बताना है, सेंट आर्टिस्ट के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। तो ये जो है सुदर्शन पटनायक कहाँ के, उड़ीसा के थे, और इनका जन्म 1977 में हुआ था, याद रखिएगा 1977 उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के रचनाकार बताना है, ये पुस्तक है। ठीक है, पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के रचनाकार कौन हो जाएंगे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, इनका नाम आपको बताना है। तो पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, याद रखिएगा किसकी है, केजी सुब्रमण्यम, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ये केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, और इनकी केजी सुब्रमण्यम जन्म जो है केरल में हुआ था, याद रखिए केरल में हुआ था जन्म, 1924 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है,
और ये भारत में सेरिग्राफी भी लाए थे, और ये जो मिक्स मीडिया में काम करते हैं, चित्रकार हैं, भित्ति चित्रकार, छापा कलाकार है, मूर्तिकार, सभी के लिए जाने जाते हैं। और इनकी पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, जो केजू सुब्रमण्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय कवि, उस प्रथम भारतीय भारतीय की पहचान करे जिसने सर्वप्रथम कोलाज प्लेट का प्रयोग किया था। ठीक है, तो कौन ऐसा कलाकार है जो सर्वप्रथम जो है कोलाज का जो है प्रयोग किया था, या कोलाज प्लेट का प्रयोग किया था। तो जो प्रिंट मेकिंग में कोलाज प्लेट का जो होता है ना, तो भारत में जो कोलाज प्लेट की प्रारंभकर्ता कौन किए थे, इन्होंने किया था। अब इनका नाम आपको बताना है, और इन्हीं का जो है ये पत्नी है। ठीक है, इन्हीं का जो है ये जो दिख रही है ये पत्नी है, इनका भी आपको नाम बताना है। तो याद रखिएगा, उस प्रथम भारतीय भारतीय की पहचान करें जिसने सर्वप्रथम कोलाज प्लेट का प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा कौल कृष्ण ने। कौल कृष्ण जो है सबसे भारत में सर्वप्रथम कोलाज प्लेट का प्रारंभ किए थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और इनका जन्म जो है 1910 में हुआ था। कौल कृष्ण का जन्म 1910 में कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो छापा कलाकार के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए। इन्हीं के जो पत्नी है देवयानी कृष्ण, ये आप जो देख रहे हैं ये देवानी कृष्ण है, इन्हीं की पत्नी है कौल कृष्ण का, याद रखिएगा। दोनों जो है कौल कृष्ण की पत्नी देवानी कृष्ण। देवानी कृष्ण के भी जन्म जो 1910 में हुआ था, और ये भी जो है इंदौर की है, इंदौर आपके मध्य प्रदेश की है। और ये भी जो है एक छापा कलाकार के लिए जानी जाती है, देवानी कृष्ण छापा कलाकार के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान के उस प्रतिमाकार की पहचान करें जो अपने अमूर्त शिल्प के लिए विख्यात है। तो राजस्थान के उस प्रतिमाकार की पहचान करें जो अपने अमूर्त शिल्प के लिए पहचाने जाते हैं। तो राजस्थान के उस प्रतिमाकार की पहचान करें जो अपने अमूर्त शिल्प के लिए पहचाने जाता है, रमेश पटेरिया। ठीक है, रमेश पटेरिया का जो है राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान में अमूर्त शिल्प के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनका जन्म की अगर हम बातें करते हैं तो 1937 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। लेकिन काम कहाँ किए थे, राजस्थान में किए थे। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के उस प्रतिमाकार की पहचान करें जो अपने अमूर्त शिल्प के लिए विख्यात है, तो रमेश पटेरिया जाने जाते हैं। रमेश पटेरिया जो है ये इनका जन्म जो मध्य प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धनराज भगत द्वारा निर्मित सितार वादक का माध्यम ज्ञात करें। तो धनराज भगत द्वारा निर्मित सितार वादक का माध्यम ज्ञात करिए। ये धनराज भगत जी हैं। ठीक है, किस लिए फेमस है, ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो धनराज भगत द्वारा निर्मित सितार वादक का जो है आपको बताना है कि सितार वादक जो मूर्ति है किसमें बना है। तो याद रखिएगा, सितार वादक जो किसमें बना है, सीमेंट में बना है, सीमेंट में बना है। ध्यान रखिएगा किसमें बना है, तो सीमेंट में बना है। सीमेंट में बना। धनराज भगत की जन्म की हम बात करते हैं, इनका जन्म 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ, 1916 नहीं 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था। उन, उन 1917 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। और सितार वादक जो इनकी किस में बना है, तो सीमेंट में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में किस स्थान पे हुआ था। ये जो मीरा मुखर्जी आपको दिख रही है, ये किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म जो है 1923 में इनका हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। और महिला बंगाल में हुआ था, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, कोलकाता कर लीजिएगा। मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में जो है किस शहर में हुआ था, किस स्थान में हुआ था, तो कोलकाता कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद लाडली दास का संबंध है। तो निहाल चंद और लाडली दास का संबंध जो है आपको पता है किशनगढ़ से है, तो याद कर लीजिएगा किशनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो निहाल चंद और लाडली दास किशनगढ़ के कलाकार हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चौगान प्लेयर पाली रागमाला का चित्रण मिलता है, ठीक है। तो चौगान प्लेयर कौन बनाया, दाना भाटी ने बनाया था, ठीक है। दाना भाटी ने बनाया था, कौन बनाया था, दाना भाटी, ठीक है। दाना भाटी ने बनाया था जोधपुर शैली में, जोध जोधपुर याद रखिए, ठीक है। जोधपुर में बनाया गया था ये चौगान प्लेयर, ठीक है। कौन बनाया था, दाना भाटी ने बनाया था। अब पाली रागमाला का चित्रण याद रखिएगा किस शैली से था, चाहे जो चौगान प्लेयर पूछे या पाली रागमाला पूछे। जोधपुर शैली जो मरवाड़ शैली की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1592 कृत ढोला मारू का संग्रह ज्ञात करें। तो 1512 में बॉम्बे में जो है कृत ढोला मारू का संग्रह ज्ञात करना है। तो 1592 में जो ढोला मारू जो है कहाँ पे संग्रहित है, तो याद रखिएगा 1592 का ढोला मारू जो है याद रखिएगा ये जोधपुर से मिला है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में 1649 ईस्वी के रामायण किसने चित्रित किया था। 1649 ईस्वी के रामायण जो है याद रखिए कौन चित्रित किया था, मनोहर हो जाएंगे। मनोहर जो है आपके मुगल काल के भी कलाकार है, राजस्थान के मेवाड़ के भी है, तो दोनों जगह काम किए हैं, दोनों मनोहर अलग अलग है, ध्यान रखिए। तो मेवाड़ में 1649 ईस्वी के रामायण किसने चित्रित किया था, तो याद रखिएगा टाइम दिया 1649 का जो है मनोहर हो जाएंगे। मनोहर जो है आपके याद रखिएगा मेवाड़ शैली के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों, ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ जो है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें जो बैक पेपर भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे। इसमें बैक पेपर जो है यूपीटीजीटी से लेके जो है आपके जितने भी ये पेपर अभी तक हुए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो है, सब आपको ये पेपर बैक पेपर मिलेंगे। 350 जो आपको टेस्ट पेपर इसमें मिल रहे हैं और 30,500 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। इसमें टेस्ट जो है 350 में जो टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल एग्जाम मोडियर पेपर मिलेंगे। और बात करते हैं इसके 799 रुपया, वैलिडिटी जो है 12 मंथ की है, ठीक है। प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम रखा गया, वैलिडिटी भी ज्यादा दिया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से किसके साथ काम किया था। जो अगस्त रोंदा है ये मुख्य रूप से किसके साथ काम किया था, ये अगस्त रोंदा है ये मुख्य रूप से किसके साथ काम किए थे। अगस्त रोंदा जो है किस रूप में जाने जाते हैं, अगस्त रोंदा जो है किस लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा अगस्त रोंदा जो है किस लिए जाने जाते हैं, ये जो है आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1840 में हुआ था और कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ था। तो अगस्त रोंदा मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते, किसके साथ काम किए थे, ठीक है। तो क्ले में काम किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन शासक एक कुशल बीना वादक था। तो कौन सा शासक जो है इनमें से एक कुशल बीना वादक था, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। ये मुगल काल के एक शासक है जो एक क्या है, कुशल बीना वादक थे। तो क्या हो जाएगा, कुशल बीना वादक याद रखिए कौन हो जाएंगे, औरंगजेब थे, ठीक है। औरंगजेब का शासन काल याद रखिएगा 1658 पे गद्दी में बैठे थे और 1707 तक जो है गद्दी पे थे, ठीक है। इनके शासन काल 1658 से 1707 और ये औरंगजेब जो है कुशल बीना वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल कालीन चित्र युवा शाहजहां मुगल कालीन चित्र युवा शाहजहां के रचनाकार है। तो युवा शाहजहां के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा युवा शाहजहां के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो युवा शाहजहां के रचनाकार याद रखिए कौन हो जाएंगे, अबुल हसन हो जाएंगे। अबुल हसन ने बनाया था, ठीक है। तो युवा शाहजहां कौन बनाया था, अबुल हसन बनाए थे जहांगीर के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाबरनामा का फारसी अनुवाद वकायते बाबरी संग्रहित है। तो बाबरनामा जो है, बाबरनामा तुजू के बाबरी, ठीक है। तुजू के बाबरी ने, बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी के नाम से लिखा था, लेकिन उसका जो है फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था, वाकाते ये बाबरी के नाम से अकबर ने करवाया था।
तो इसका जो है आपको बताना है कि कहाँ पे संग्रहित है ये। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद वकायत बाबरी जो संग्रहित है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, ठीक है। और इसका फारसी अनुवाद कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो कहाँ पे वाक़ात बाबरी जो है अकबर, ये अकबर के समय के जो है वाक़ात बाबरी जो अकबर समय में चित्रित हुआ था, और ये कहाँ पे रखी गई है? तो याद रखिएगा ये रखी गई है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम मेथ वर्ल्ड ने किस नगर के पास एक कार्यशाला स्थापित किया? तो विलियम मेथ वर्ल्ड ने किस नगर के पास एक कार्यशाला स्थापित किया था? तो कौन सा जगह है? तो याद रखिएगा कौन सा विलियम मेथ वर्ल्ड ने नगर ने विलियम मेथ वर्ल्ड ने किस नगर के पास एक कार्यशाला स्थापित किया था? तो याद रखिएगा मूसलीपट्टनम, ठीक है। तो मूसलीपट्टनम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अभ्रंश शैली में निर्मित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण माध्यम ज्ञात करें। तो अभ्रंश शैली जो है ये कहाँ चली थी? गुजरात राजस्थान में चली थी, 11 से 15वीं सदी में चली थी। और अभ्रंश शैली में निर्मित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण माध्यम ज्ञात करें। तो याद रखिए किस पे हुई थी? कागज पे हुई थी, तो कागज याद रखिएगा, ठीक है। तो अभ्रंश शैली में निर्मित जो है बाल गोपाल स्तुति का चित्रण माध्यम कागज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के अधिकतर गुफाएं संबंधित है। तो एलोरा की गुफाएं अधिकतर, एलोरा की गुफा जो है 4 से 12वीं सदी में बनी थी, ठीक है। राजपूतों ने बनवाया था। और ये एलोरा की गुफा, ये जो देख रहे हो ना, ये एलोरा की गुफा में ये कैलाश मंदिर है, ठीक है। ये एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर, इसकी जो है ये 8वीं सदी में बनी थी, 8वीं सदी में बनी थी। कौन बनवाया था? तो याद रखिए कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम हो जाएंगे, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो एलोरा के अधिकतर गुफाएं संबंधित है, ठीक है। तो ज्यादातर गुफा जो है जैन का कितने हैं? जैन धर्म से 5 गुफा है, अधिकतर जिन गुफा की बात हो रही है, ठीक है। तो जैन धर्म के कितने हैं? 5 है। ब्राह्मण धर्म से कितने हैं? 17 है। और शैव धर्म के, तो ये भी तो इसी में आ जाएगा। और बौद्ध के जो है आपके, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध के जो हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। तो पूछा क्या है आपसे? एलोरा में अधिकतर गुफाएं संबंधित है। तो अधिकतर गुफाएं जो याद रखिएगा, यानी 17 गुफाएं जो आपके ब्राह्मण धर्म से है, तो ब्राह्मण कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य मानुषी बुद्ध, सत्य मानुषी बुद्ध वह भाव चक्र का अंकन अजंता के किस गुफा में है? तो भाव चक्र और सत्य मानुषी बुद्ध और वो भाव चक्र का अंकन अजंता की किस गुफा में? ये अजंता की गुफा आपको दिख रहा है। और इसी के नीचे जो अब देख रहे हो ना, ये बगोरा नदी बहती है, ठीक है। तो सत्य मानुषी बुद्ध और भाव चक्र का अंकन जो अजंता की किस गुफा से हो जाएगा? तो याद रखिए भाव चक्र तो ऐसे भी 17 से संबंधित है, तो 17 कर लीजिएगा। भीषण अग्निकांड के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? तो भीषण अग्निकांड के साक्ष्य जो है किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? अब ये देख सकते हो, अब ये कौन सा सिंधु स्थल है, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो भीषण अग्निकांड के साक्ष्य जो है किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा? तो भीषण, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, भीषण अग्निकांड के साक्ष्य जो किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? तो रोजोंडी याद रखिएगा, रोजोंडी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धौलावीरा का उत्खनन करता है। तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है आपके? गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा जो है गुजरात में है। तो इसका जो धौलावीरा का उत्खनन करता है आपको बताना है, याद रखिएगा। इसका उत्खनन जो है आर.एस. बिष्ट किए थे, धौलावीरा का उत्खनन आर.एस. बिष्ट किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक काल में रंगों का प्रयोग होता है। तो प्रागैतिहासिक काल में रंग कैसा प्रयोग? गेरू, रामरज, खरिया। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है रंगों का प्रयोग होता है। तो याद रखिए गेरू, रामरज, खरिया यानी सभी रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीता जी के मांडनों के नाम से प्रसिद्ध है। तो सीता जी के मांडनों के नाम से कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सीता जी के मांडनों के नाम से कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? अलनिया याद रखिएगा, कौन सी? अलनिया। अलनिया कहाँ पड़ता है आपको? राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान में अलनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो याद रखिए अलनिया, अलनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
सामान्य जनजीवन के चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सामान्य जनजीवन के चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, पचमढ़ी से प्राप्त होता है। पचमढ़ी गुफा की खोज 1932 में जो है कौन किया था? जी.आर. हंटर ने किया था। जी.आर. हंटर, याद रखिएगा, ठीक है। और पचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज जो है कौन किया था? 1936 में डी.एच. 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 गार्डन डी.एच. गार्डन, याद रखिएगा। तो ये है आपके पचमढ़ी गुफा, देख सकते हो आप, ये पचमढ़ी गुफा की पहाड़ी है, ठीक है। तो समान जनजीवन के चित्र जो है प्रागैतिहासिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। पचमढ़ी, याद रखिएगा। पचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश की पहाड़ी पचमढ़ी की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो ये फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में, इसके संस्थापक अब बताना है कि इसके संस्थापक कौन हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी आपका संस्थापक बताना है कि इसके संस्थापक कौन है। तो क्लाइव बेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्लाइव बेल हो जाएंगे। और क्लाइव बेल जो है एक लेखक और कला समीक्षक है, ठीक है। और ये क्लाइव बेल जो है आपके इंग्लैंड से संबंधित है, इंग्लैंड के, याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के हैं। तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? क्लाइव बेल हो जाएंगे। बिहार स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये आप देख रहे हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बिहार में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कौन किया था? ये भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर, ठीक है। भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में पड़ता है, ये जो विद्यालय देख रहे हो, ये भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर बिहार में है। तो बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, धर्मपाल ने किया था। कौन हो जाएंगे? धर्मपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोल गुंबद क्या है? जैसे ये देख रहे हो, गोल गुंबद क्या है? तो गोल गुंबद, ये जो आप देख रहे हो, ये गोल गुंबद क्या है? तो गोल गुंबद जो है, याद रखिए, क्या हो जाएगा? मकबरा है, ठीक है। मकबरा है। और किसकी मकबरा है? तो आदिल शाह का मकबरा, ठीक है। तो ये मकबरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से ओसिया समूह का मंदिर है। तो निम्न में से ओसिया समूह का मंदिर बताना। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये ओसिया समूह का मंदिर है। ये ओसिया समूह का मंदिर है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सचिता माता मंदिर, याद रखिएगा। ओसिया समूह का मंदिर, ये जो दोनों देख रहे हो आप, सचिता माता का मंदिर, ठीक है। तो ओसिया समूह का मंदिर जो सचिता माता मंदिर, और कहाँ पे है ये मंदिर? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंगई कोंड चोलपुरम, गोंडई गोंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का संबंध जो है किस काल से रहा? ये जो मंदिर आप देख रहे हो, गोंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है, इसका संबंध जो है किस काल से रहा है? तो याद रखिएगा, ये किस काल से संबंध रहता है? तो याद रखिएगा, चोल काल, चोल वंश। चोल वंश कब चली? चोल वंश जो है तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। चोल वंश की टाइमिंग जो है 9 से 12, याद रखिएगा, 12 न तो 13 चोल वंश के समय है ये, ठीक है। तो ये जो है गोंगई कोंड चोलपुरम मंदिर जो है चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको। 12,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं आपको, ठीक है। 110 टेस्ट सीरीज है इसमें, ठीक है। 110 के जगह पे 124 हो गए लगभग, ठीक है, 24 हो गए हैं। और 50 टॉपिक बाय 50 मॉडल पेपर, 11 बैक पेपर है इसमें। प्राइस जो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आलमपुर स्थित नव बर्मा मंदिर, आलमपुर आलमपुर स्थित नव बर्मा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो मंदिर आप देख रहे हो आलमपुर में, और नव बर्मा मंदिर है, ठीक है। ये नव बर्मा मंदिर है, इसका निर्माण कौन करवाया था? ये जो मंदिर देख रहे हो नव बर्मा मंदिर है। तो आलमपुर में नव बर्मा मंदिर एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा, विजयादित्य ने करवाया था। इसका निर्माण विजयादित्य ने करवाया था। और ये जो मंदिर है शिव को समर्पित है, ठीक है। ये स्वर्ग बर्मा मंदिर या नव बर्मा मंदिर जो है आलमपुर में, आलमपुर जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार शैली की मूर्तियां किस माध्यम में निर्मित की गई है? तो गंधार शैली की मूर्तियां जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। पिक्चर से देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस माध्यम में बनाया गया है गंधार शैली की मूर्तियां। तो याद रखिए, गंधार शैली की मूर्तियां किस माध्यम में बनाई गई है?
तो काले सिलेटी पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काले सिलेटी पत्थर में बनाई गई है। ये जो आप देख रहे हो काले सिलेटी पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार ने इंजिन ऑयल कागज पर चारकोल के माध्यम का प्रमुख कार्य किया था? तो इन्होंने ही जो है, ये क्वेश्चन कई बार आया, निम्न में से किस कलाकार ने इंजिन ऑयल और कागज पर चारकोल माध्यम में प्रमुख कार्य किया था? तो ये है, इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम याद रखिएगा, विमान सुंदरम है, ठीक है, विमान सुंदरम, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1943 में हुआ था और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। इंस्टॉलेशन कलाकार है, शिमला में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शंको चौधरी द्वारा निर्मित फिगर आकृति मूर्ति शिल्प का माध्यम बताएं। तो ये फिगर आकृति जो एग्जाम में भी पूछा गया है, इनका इनका कृति मिल नहीं रहा था इसलिए मैं नहीं लगा पाया इनका, लेकिन इनके पिक्चर आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया, शंको चौधरी द्वारा निर्मित फिगर आकृति मूर्ति शिल्प किसने बनाया था? शंको चौधरी। शंको चौधरी, ठीक है, किस माध्यम में बनाया था ये फिगर आकृति? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, किस माध्यम में बनाया था? लकड़ी में बनाया था, लकड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है? लकड़ी मतलब कास्ट हो जाएगा। शंकर चौधरी किस लिए फेमस है? इनका जन्म 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिगमेंट का संबंध है, तो पिगमेंट का संबंध किससे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो पिगमेंट का संबंध याद रखिए किससे हो जाएगा? रंग द्रव से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग द्रव्य से हो जाएगा, ठीक है। तो पिगमेंट का संबंध याद रखिए रंग द्रव्य से हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आयरन एक्साइड और एक्रेलिक, आयरन एक्साइड ऑक्साइड और एक्रेलिक में बना द रिवर कृति के निर्माता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, और नेट में भी पूछा गया। आयरन एक्साइड और एक्रेलिक में बना द रिवर कृति के निर्माता ये हैं, आपका इनका नाम बताना है आपको। तो आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक में बना चीज जो है कौन हो जाएंगे? परवीर गुप्ता, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया कि आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक में बना द रिबल कृति जो है इन्होंने बनाया है, इनका नाम क्या है? परवीर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजीव लोचन द्वारा निर्मित द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम ज्ञात करें, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये राजीव राजीव लोचन है, ठीक है। इनका जो है आपको बताना है द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा मिश्रित माध्यम में काम किए इन्होंने, ठीक है। जैसे कि इनका आप चित्र भी देख सकते हो, तो ये चित्र इन्होंने बनाया, ठीक है, चित्र बनाया, मिक्स माध्यम में ही काम किया इन्होंने, ठीक है। तो द रियलिटी ऑफ विजन जो है ये चित्र नहीं है, ठीक है। तो द रियलिटी ऑफ विजन जो है इनकी टेक्निक मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम याद रखिएगा मिश्रित माध्यम कौन बनाया था? राजीव राजीव लोचन, ये हैं आपके राजीव लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार का नाम ज्ञात करें। तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, उसका माध्यम ज्ञात करें, ठीक है, उसका नाम ज्ञात करें, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये पुरस्कार जो है किसको मिलता है? जो देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये फिल्म जगत के सबसे बड़ा पुरस्कार माना जा रहा है, ठीक है। भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार जो दादा साहेब फाल्के जो देविका रानी को मिला था, ठीक है। प्रथम पुरस्कार जो है देविका रानी को मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, श्री सीताराम कश्यप थे, ठीक है, श्री सीताराम कश्यप थे। तो श्री सीताराम कश्यप जो थे पहले किसके थे? तो पहले जो थे जो श्री सीताराम कश्यप जो थे ललित कला अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले थे, ठीक है, पहले थे ये सीताराम कश्यप जो थे ना, इनके पहले जो थे ये अध्यक्ष थे सीताराम कश्यप, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो इस वर्तमान में याद रखिएगा सुनील कुमार विश्वकर्मा है, सुनील कुमार
तो सुनील कुमार विश्वकर्मा याद रखिएगा वर्तमान में, ठीक है। तो इस ललित कला अकादमी को वर्तमान में कौन है, तो सुनील कुमार विश्वकर्मा याद रखिएगा, अध्यक्ष सुनील कुमार विश्वकर्मा है। और राज ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो वर्तमान में पहले इसके सुनील कुमार विश्वकर्मा के पहले कौन थे, श्री सीताराम कश्यप थे। अभी वर्तमान में जो सुनील कुमार विश्वकर्मा थे रहे राज ललित कला अकादमी के, और राज ललित कला अकादमी की स्थापना याद रखिएगा 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये सुनील कुमार विश्वकर्मा है, ठीक है, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांझी लोक कला का संबंध है। सांझी जो आपके उत्तर प्रदेश के है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, या उत्तर प्रदेश में कहाँ का है, सांझी याद रखिएगा मथुरा का है। तो सांझी याद रखिएगा मथुरा कला का है। सांझी चित्र आप देख सकते हो, सांझी इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो जाएगा, केरल का जो है कथकली हो जाएगा, ठीक है, कथकली हो जाएगा, कथकली। तो कथकली याद रखिएगा केरल के, कथक उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है। क्वेश्चन कुचिपुड़ी भी पूछा गया आंध्र प्रदेश का, कथकली कथक भी पूछा गया उत्तर प्रदेश, कथकली भी पूछा है। तो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य ये देख रहे हो आप, कथकली, जैसे पिक्चर में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इतिहास, परंपराओं, रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है, क्या होता है। तो इतिहास, परंपराओं, रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। इतिहास, परंपराओं और रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। तो इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण याद रखिएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। ये जो मस्जिद देख रहे हो आप यहाँ पे, ये कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, और इसी के अंदर जो है आपके कुतुब मीनार भी है, लौह स्तंभ भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहले उदाहरण जो है कुव्वत इस्लाम मस्जिद याद रखिएगा। कुतुब मीनार भी यहीं पे है, ठीक है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद बताइए। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद याद रखिएगा अकबर के समय में हुआ था आयरे दानिश के नाम से। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयरे दानिश हो जाएगा। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरे के काल कहा था। तो पर्सी ब्राउन जो एक लेखक है, और एक लेखक और कला समीक्षक है, जैसे कि पर्सी ब्राउन को ये देख सकते हैं। ये पर्सी ब्राउन है, लेखक कला समीक्षक। इनका जन्म जो है 1872 में हुआ था, और इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इन्होंने जो है पर्सी इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरे का काल कहा था, तो याद रखिएगा सैयद व लोदी वंश को बोला था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा ये देख सकते हो, इसमें गुंबद नहीं है। क्वेश्चन आता है कौन सा मुगल शासक है जिसके जो है मकबरे में आपके गुंबद नहीं दिखते हैं, तो वो अकबर है। आप देख सकते हो इनके स्थापत्य में जो है मतलब मकबरे में गुंबद नहीं है, ठीक है। और ये आप अकबर देख सकते हो, इनको, ये अकबर है और इन्हीं के ये मकबरा है, ठीक है। तो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए सिकंदरा, यानी सिकंदराबाद आगरा में है। तो फतेहपुर सीकरी नहीं, सिकंदरा याद रखिएगा। स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पड़ता है, अकबर में, अकबर सिकंदरा आगरा में पड़ता है। और किसके नेतृत्व में बना था, तो जहांगीर के नेतृत्व में बना था, ठीक है। जहांगीर, जहांगीर के नेतृत्व में बना था, ध्यान रखिए, मतलब जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। 1600 जहांगीर ने बनवाया था, याद रखिएगा 1605 में बनवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस मुगल शासक, मुगल शासक के काल में किस मुगल शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। तो किस मुगल शासक के काल को जो है संगमरमर के काल कहा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो।
तो किस मुगल शासक के काल को जो संगमरमर के काल कहा जाता है? तो याद रखिएगा, शाहजहां के काल को जो है संगमरमर के काल बोला जाता है। इनको स्थापत्य कला के जनक, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है इनके काल को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो किस मुगल शासक के काल को संगमरमर काल बोला जाता है? शाहजहां, ठीक है। तो दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन के जगह पे जो है हम आपके करीब 500 क्वेश्चन के ऊपर करा दिया हूँ, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटा के अंदर में, ठीक है। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ने के लिए जो रात के 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो इसी तरह जो चित्रों के साथ अभी सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के, तो जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अपनी क्लासेस की तरफ से आप लोगों को टीजीटी का भी जो टेस्ट पेपर दिया जा रहा है, ये टीजीटी का है। ऑल इंडिया जितने भी बैक पेपर है, मॉडल पेपर, इसमें भी आपको दिया जा रहा है एक साथ कई पेपर इसमें। यूपी यूपी पीजीटी का भी टेस्ट पेपर दिया जा रहा है, एलटी ग्रेड के थाई डीएसएसबी का दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें। थैंक यू।